दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल खुशवास सर ऑफिशियल में। आज हम आपका लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है, जो पेपर में आता रहता है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या है। जो वैद्युत द्विध्रुव क्या है मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूँगा। मान लीजिए दो आवेश हैं, -q और एक है +q, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2a। मैं इन दोनों आवेश की बात करूं, दोनों आवेशों का परिमाण समान है, ये भी q है ये भी q है, लेकिन अंतर यह है यह माइनस का या प्लस का है। फॉर एग्जांपल लिखिए, ये माइनस का 10 कूलम है, ये प्लस का 10 कूलम है, ये दोनों की वैल्यू समान है लेकिन प्रकृति अलग अलग है। तो वैद्युत द्विध्रुव से तात्पर्य यह है जब दो समान परिमाण के आवेश, जब दो समान परिमाण समान है, अब प्रकृति कैसी विपरीत, जब दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्प दूरी 2a पर उपस्थित होते हैं तो इस प्रकार बना सिस्टम क्या कहलाता है, आपका वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो छोटी सी हम डेफिनेशन लिखेंगे, जब दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्प दूरी 2a पर उपस्थित होते हैं तो इस प्रकार बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। दोस्तों यह आपका वैद्युत द्विध्रुव है, आपको एग्जाम्पल से भी समझाए हैं हम। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा NaCl। NaCl में क्या आएगा दोस्तों, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव। और HCl की हम बात करें, HCl में क्या आएगा, S पॉजिटिव Cl निगेटिव। ये हो जाएगा दोस्तों। अगर मैं इसी को वैसे लिख के दिखाऊँ, मान ली Q का मैंने मान लिया 10 कूलम है और ये भी कितना है माइनस के प्लस का 10 कूलम है, तो यह आपका क्या एक विद्युत द्विध्रुव है। यह आपका एक विद्युत द्विध्रुव है। अगर मैं इस प्रकार यूँ मान लीजिए 10 कूलम है माइनस का, और ये आपका मैंने मान लिया प्लस का 15 कूलम है, दोनों के बीच दूरी कितनी है 2 है। लेकिन यह आपका विद्युत द्विध्रुव नहीं है क्योंकि इन दोनों का परिमाण समान नहीं है, इसका 10 है इसका 15, लेकिन यह आपका विद्युत द्विध्रुव है क्योंकि इसका भी परिमाण 10 है इसका भी परिमाण 10 है, तो यह आपका विद्युत द्विध्रुव हो गया। अब हम देखेंगे विद्युत द्विध्रुव क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है। दोस्तों हम जानते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, P से दर्शाते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, यह आपका क्या है विद्युत द्विध्रुव है, यह विद्युत द्विध्रुव है। हम पढ़ रहे हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, तो आपको क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का क्या ले लेना है, परिमाण ले लेना है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेनी है, और उसमें क्या करना है, जो दोनों के बीच की दूरी है उसका मल्टीप्लाई कर देना है, वही आपका कहलाएगा क्या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम कह सकते हैं किसी विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश के परिमाण एवं दोनों आवेशों के परिमाण के बीचों की मध्य की दूरी को क्या कहेंगे, हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। यानी हमें क्या करना है, सिर्फ एक आवेश का परिमाण ले लेना है और उन दोनों के बीच की दूरी ले लेनी है और आपस में मल्टीप्लाई करा देना, तो उससे आपको क्या प्राप्त होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त होगा। इससे हम P से दर्शाते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, हम लिखेंगे किसी विद्युत द्विध्रुव में, किसी वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश के परिमाण, किसी एक आवेश के परिमाण एवं
दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं दोस्तों। इसे हम P से दर्शाते हैं और इसकी राशि की बात करें, यह एक सदिश राशि है। तो दोस्तों यह एक सदिश राशि है, इसलिए हम इसे सदिश रूप में लिखेंगे। तो सदिश रूप में लिखने के लिए यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, वेक्टर लगा देंगे, क्योंकि यह एक क्या सी राशि है, यह एक सदिश राशि है। दोस्तों अब हम देखेंगे इसका मात्रक। हाँ, तो इसका मात्रक मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, मात्रक लिखना बहुत ही आसान। बस आपको उस सूत्र, उसका जो क्वेश्चन है उसका आपको सूत्र पता होना चाहिए। तो देखो ये क्या आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका आपको मात्रा लिखना है। और ये क्या आपका आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम। और 2 ये क्या है, दोनों के बीच की दूरी है। दूरी किस में होगी, मीटर में, यानी इसका मात्रा निकल कर आएगा कूलम इंटू मीटर। किसका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। अब इसकी हम विमा की बात करें दोस्तों, इसकी विमा होगी कूलम के विमा, यानी आवेश की विमा क्या होती है, AT होती है। और M हम फॉर्मेलिटी के लिए लिख लेते हैं। और 2a क्या बीच की दूरी है, उसकी विमा क्या होगी, L होगी। तो इसकी विमा आएगी MLAT, एक मान लेते हैं। तो यह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी। अब हम दोस्तों इसका एक अन्य मात्रक भी देखते हैं। इसका एक अन्य मात्रक भी होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक अन्य मात्रक भी होता है, जिसका हम कुछ प्रयोग नहीं करते हैं लेकिन पता होना चाहिए। इसका अन्य मात्रक होता है डेबाई। और एक कूलम इंटू मीटर में हम बात करें, एक डेबाई में 3.33 10⁻30 कूलम इंटू मीटर होता है। क्या होता है, एक डेबाई बराबर होता है 3.33 10⁻30 कूलम इंटू मीटर। एक डेबाई बराबर वैल्यू होती है। दोस्तों हमने इसका मात्रा देखा, विमा देखी और अन्य मात्रक भी देखा और राशि भी देखी, किस प्रकार की राशि है। अब हम देखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में आवेश की दिशा क्या होती है, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है। हम लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव में E की दिशा, E यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। वैद्युत द्विध्रुव में E की दिशा दोस्तों हम जानते हैं, ये आपका -Q है, ये आपका +Q है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2a। तो मैं पूछूंगा आपसे, -Q के कारण E की दिशा क्या होगी। -Q के कारण, इसका प्रयोग दोस्तों अभी डेरिवेशन में होगा। -Q के कारण E की दिशा, दोस्तों -Q के कारण, यानी इस -Q के कारण E की दिशा क्या होगी, तो आप हमेशा मानोगे क्या, सदैव उसकी तरफ। किसकी तरफ, उसकी तरफ, उसकी तरफ। यानी इस -Q के कारण E की दिशा होगी सदैव इसी की तरफ होगी, यानी किसकी तरफ होगी, इसी की तरफ, यानी इधर की तरफ होगी, इधर की तरफ। इवन वेक्टर मान लेते हैं हम। और अगर मैं बात करूं +Q के कारण E की दिशा, तो +Q के कारण E की दिशा दोस्तों क्या होगी, सदैव उससे दूर, यानी +Q आवेश उससे दूर होगी, दूर की तरफ, उससे दूर। तो इसका दोस्तों हम कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे, उसकी तरफ और उससे दूर क्यों होती है, हम विद्युत बल रेखा में पढ़ेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा। अभी हम डेरिवेशन करेंगे। विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें इन दो बातों का अभी प्रयोग होगा। तो दोस्तों आज हम आपके पास एक सवाल लेकर आए हैं जो वैद्युत द्विध्रुव आवरण से संबंधित है। वही आपको सूत्र लगाना है P/Q/2A, उससे आपको इसका आंसर निकालना है। यह पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको चलिए दोस्तों हम अब हल करते हैं। हल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन यानी क्या क्या दिया है हमें कह रहा है 2 कूलाम के 2 बराबर व विपरीत आवेश, यानी आवेश का मान कितना दे दिया हमको, परमाणु की बात कर रहे हैं। यानी क्वेश्चन उसने इस प्रकार दिया है, माइनस का क्यू आवेश है, प्लस का क्यू आवेश है, दोनों कितने दिए हैं, ये दिया है 2 कूलाम, ये कितना दिया है 2 कूलाम, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 0.04 मीटर। अब आपसे पूछ रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। दोस्तों हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P वेक्टर बराबर Q/2A, और Q का मान क्या दिया है, हमें खाली परमाणु लेना है, हमें प्लस माइनस चिन्ह नहीं लेना है। तो Q का मान कितना दिया, 2 दिया है, और 2A क्या होती है, दोनों के बीच की दूरी। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है 0.04। जब हम दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर निकल गया था 0.08 कूलाम इंटू मीटर। यही दोस्तों आपका क्या है, आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का। तो दोस्तों आपको इस बार क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन कह रहा है 2 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर व विपरीत आवेश परस्पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। यह भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसकी सन हम देख लेते हैं। तो यह सन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको इसको सॉल्व करना है, किस प्रकार इसका आंसर निकल कर आएगा। चलिए हम आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। तो इसकी हम हल की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों आप लिखोगे आपको क्या क्या दिया है। उसने दिया 2 माइक्रो कूलाम के आवेश विपरीत हैं और बराबर में, यानी कहना क्या जाता है, ये कहना चाहता है 2 आवेश हैं, ये -2 माइक्रो कूलाम का है और ये आपका +2 माइक्रो कूलाम का आवेश है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों यानी उसने Q का मान दे दिया है 2 माइक्रो कूलाम। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलाम। दोस्तों आपको माइक्रो कूलाम को कूलाम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे, तो Q बराबर कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6 कूलाम। माइक्रो उठा दिया, क्या है 10⁻⁻6 निकल कर आया। और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2A का मान दिया है 3 सेंटीमीटर, और यह सेंटीमीटर में दिया है। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर उठाएंगे, 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई, तो 3 × 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई। अब हम लगा देंगे P बराबर Q/2A, और Q का मान है 2 × 10⁻⁻6 और 2A का मान है 3 × 10⁻⁻2। जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 दूनी 6 हो गया, और इसकी 10⁻6 और 10⁻2 कितना हो जाएगा 10⁻8 कूलाम इंटू मीटर। यही आपका बुक में आंसर दिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमारा विद्यार्थी आज स्कूल जा रहा है, इसलिए आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं।